ओम शांति। ओम शांति। आज 26 जनवरी 2026 है। 26 जनवरी भी है 26 और 2026 की साल भी है। तो बड़ा अजीब व गरीब शब्द मिला है। आज के दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस का दिन था और देश का सभी जो महान शक्तियां थीं देश के अंतर्गत उन सब का एक जनगण समूह इकट्ठा हुआ और इसकी एक देश को आज़ाद करने के लिए एकत्रित हुए। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है और 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, इसलिए उसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। इसलिए इस जनगण समूह को लेकर, उस राष्ट्रीय गान को लेकर कि जन गण मन, माना जन माना हम सभी का, मन और गण कहते हैं समूह को, तो जन गण मन, हम समूह के सभी के मन में एक अधिनायक, इस मन का स्वामी जो परमात्मा भाग्य विधाता, उसको अपने हृदय में बसा करके एक स्वतंत्रता दिवस की ओर एक आंदोलन शुरू हुआ और जाकर के 15 अगस्त 1947 में जाकर के इसे आज़ाद किया। तो आज 26 जनवरी की ओर से हम सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो आज बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप तुम्हें खुद पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। आज का प्रश्न है कि योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है। योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है। तो उत्तर में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। माना जब योग में जब एक संकल्प एक सेकंड में जब स्टॉप करता है तो हमारी स्मृति का जो स्विच ऑन होता है तो हम ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में 1 सेकंड। यही है योग बल की कमाल कि बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वो ज्ञान का सागर, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, शांति का सागर, उनको सब बेहद की सिफतें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, माना वो शांति के सागर पिता को सारी सिफतें, माना सारी महिमा उन्हीं को दी जाती है। अब वो बाप जो ज्ञान का सागर है और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं कि हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। मान क्या मिलता है, वो मंदिर पे बैठ के उसकी जब पूजा करता है तो उसको लोग पुजारी कह देते हैं, पुजारिन कह देते हैं। कोई उस भक्ति पर कोई गद्दी बैठ के जो पीठ पर तैयार होता है उसे पीठाधीश्वर कह देते हैं, कोई महामंडलेश्वर कह देते हैं, क्योंकि वो भक्ति का सागर है। उनकी ये सिफतें हैं, उनको ये उपाधियां दी जाती हैं। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, भगवान से मांगते रहना। सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान है तो यहां महिमा सिर्फ एक ही बाप की है और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों ओर तरफ चक्र लगाते हैं
उतना टाइम बेकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छींची कोई चीज नहीं खाते पीते, कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्र लगाते, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसी की पूजा करना, माथा टेकना और उसकी जीवन कहानी को न जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? अंधविश्वास। घर में भी मानते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनका बहुत श्रृंगार करते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो कि इनकी बायोग्राफी बताओ तो क्या कहेंगे? कि ये सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी, बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया? लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला ये कोई भी नहीं जानते, है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर तो जाते हैं, ये सब बातें, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। क्योंकि वो कहीं दर्शन करते हैं, कभी देखो ना, जब ऐसे ऐसे दिन आते हैं जहाँ आंवले के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और बरगद के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और पीपल के भी जाकर के चक्कर लगाते हैं और सूत धागा बांधते हैं, केला के चारों तरफ लगाते हैं, तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? वो भगवान से मिलने के उपाय ढूंढते हैं। शास्त्र पढ़ना भी एक उनका क्या है? उपाय है। और शास्त्र पढ़ करके उसको आचरण में लाते हैं। क्योंकि शिव पुराण पढ़ा तो वो शंकर जी का पुराण समझ करके वो शंकर के आचरण का पालन करते हैं, तो वो स्वयं को क्या बनना चाहते हैं कि हम शंकर के आचरण को करने वाले हम ही शंकराचार्य हैं। लेकिन ये सब बातें भगवान क्या कहते हैं कि वो भगवान से मिलने के उपाय हैं। परंतु भगवान है कहाँ कहेंगे तो कि वो तो सर्वव्यापी है। क्योंकि सर्वव्यापी जो कहने का मतलब ही है, वो सोचते हैं हम जहाँ बैठ के याद करते हैं हम वहाँ बैठ के याद करते हैं, तो भगवान यहाँ भी है, भगवान वहाँ भी है। वो इस बात को सर्वव्यापी समझते हैं। अभी तुम जानते हो कि पढ़ाई में हम ये दोनों, हम यह देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर के पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं कि बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप कौन हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा विद्धि हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसीलिए यह कर्म करती है। तो देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सतयुग में राज्य करके गए। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं कि बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, है ना, क्रिश्चियन ने ही स्वर्ग की स्थापना की। हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, यानी भारत में स्वर्ग था। उन्होंने बुद्धि फिर भी अच्छी है कि वो लोग ये मानते हैं कि भारत में ही स्वर्ग था। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वो इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वो गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उसका धर्म स्थापन हुआ और फिर वृद्धि होती जाती है, 1 से 2 और 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है ना। क्रिश्चियनिटी आजकल चारों तरफ है। बाबा कहते हैं फाउंडेशन है देवी देवता घराने का। वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना, एक ने कितनी वृद्धि हुई, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे
उतने सब बनने के हैं। पहले है एक उपाय, एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं? हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों में आकर के क्या करता हूं, आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं, मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जब कि पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ तब पुकारा। हे परम पिता परमात्मा बाबा, हाँ बच्चों सुनो, क्या चाहते हो कि बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है। पावन सत्य को कहा जाता है, यह भी बाप बैठ खुद बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम होता है तब पुरानी दुनिया होती है, तब मैं आता हूं। तुम समझते हो। सन्यासी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ करके वो जंगल में चले जाते हैं, गुरुओं के फॉलोअर बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी आपने एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा कि तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। तो शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं, लिखती हैं। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टापा गीता भी है जिसमें दिखाते हैं कि राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाए। यह वही समय है कि तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो कि हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो सिर्फ बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इसमें, वह तो चमत्कार दिखाते थे, सबको रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब सिर्फ बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे, वो था सिर्फ बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर और रत्नागर भी है और बड़ा वंडरफुल भी है। धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है और वो जजों का जज भी है। हाँ, वो सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, आकर हमको पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में और पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, हमने भगवान को कब बुलाया, इस रावण के देश में। रावण का देश माना जब दुखी और परेशान हुए तब भगवान को बुलाया। तो बाबा ने कहा अब सुखधाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो यह है ड्रामा। मैंने भी तुमको राज्य दिया था, वही पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी है जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है। फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है।
दुनिया में कोई नहीं जानते, ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे। अभी नरक के मालिक हैं, अभी वो तपस्या कर रहे हैं यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है, बाप भी यहां ही आए हैं, इसीलिए अब लिखते भी हैं। आबू सर्व तीर्थों में, सर्व धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहां ही बाप आकर सर्व धर्म की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। यह है जड़ यादगार और यह है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म वाले आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। यह है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है सब पारस बुद्धि। तुम ही पारस थे, पारस बुद्धि थे, और तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बन गए, फिर पारस बुद्धि तुमको बनना है। अब आप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूं, और तुमको कहता हूं कि काम को जीतो तो जगत जीत बनोगे। मुख्य यह विकारी है, जो सतयुग में है सब निर्विकारी और कलयुग में सब है विकारी। इसीलिए तो मानसिकता बन गई है। अरे क्योंकि अभी कलयुग में क्या दौड़ रहा है आजकल, हवाएं किसकी हैं? विकारों की हवाएं हैं। तो ये विकारों की हवाओं को सुन करके आज बच्चे खुद अपने को तो भी तो बलि नहीं भगवान को दे पा रहे हैं। भगवान को बलि देने का मतलब क्योंकि उन्होंने बाहर की हवाओं का ही उनको ज्ञान है, उसी की आंधियों का ही उनको ज्ञान है। इसीलिए तो आज कोई भी अपने बच्चों को भगवान की राह पर नहीं निकालते, क्योंकि उनके दिमाग में खुद यही आंधी चल रही है। आंधी चल रही है तो नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, वो अपने का पल्ला झाड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हम निर्विकारी बनो, 63 जन्म विकार में गए, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूं, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूं वो सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। अब तुम जैसे जिन्न हो, एक जिन्न की कहानी सुनी थी ना, तो अब तुम जैसे जिन्न हो, और जिन्न की कहानी है ना, उसने बोला कांप दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। बहुत मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं, भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। तो बाप समझाते हैं ये तो खेल अनादि का है, ये तो खेल चलेगा। रात होगी, दिन होगा, शाम होगी, सुबह होगी। ये अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर ये सीढ़ी भी बंद हो जाएगी। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए, और 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे, अब फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। क्योंकि ज्ञान जिस दिन टच हो जाता है तो वो 1 सेकंड में ही तो टच होता है, ऐसा नहीं है कि 85 साल में हो। भले ही आपको ज्ञान चलते चलते 20 वर्ष हो जाए, लेकिन अंदर जब तक संशय पड़ा हुआ है, हम ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन टचिंग नहीं है। अभी टचिंग कितनी है कि एक अच्छी राह है, अच्छी बातें हैं, संस्कार हमारे अच्छे बनेंगे, इतना ही टच है। लेकिन अंदर की जो टचिंग होगी वो 1 सेकंड की होगी, और वो 1 सेकंड की टचिंग की जो अनुभूति है वो भगवान पर फिदा करती है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं है। वही भगवान के मणके के दाने बनते हैं। तो 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे और फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो
तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप कहते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम होती जाती हैं, चढ़ने की तो लिफ्ट है। सेकंड में जीवन मुक्ति तमो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी सब ड्रामा में मौजूद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों पर माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम पर जीत पानी है और संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरा, जैसे हमें बाप मिला ऐसे सबको बाप से मिलने की कोशिश करनी है। जैसे हमें बाप मिला ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है और सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। आज का वरदान है कि गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। माना ये गम की दुनिया में, ये सारी दुनिया गम की है, ये हमारे सामने है और हम इसी दुनिया में बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करते हैं। क्या सोच के कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला, और जो हो रहा है वो पहले भी हुआ है और भी आगे होता रहेगा। ये हर 5000 वर्ष का खेल है। तो उस खेल में मुझे अपने आप को इस रावण की जेल से निकालना है। ये खेल क्या है? ये रावण की जेल है। इसी जेल से मुझे निकलना है, रावण की जेल से। और कैसे? अष्ट स्वरूप शक्तियां अपने जीवन में धारण करके मुझे वो विष्णु के 4 अलंकारों को, वो देवियों के अस्त्र शस्त्रों के उन अनुभवों को जानकर अपने जीवन में उतार कर तब मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। गम और बेगम की भी अभी ही नॉलेज है। ये गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्म के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है और बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है कि दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प। तब आपकी सफलता आपके गले का हार बन जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं। इस बंधन मुक्त स्थिति में बाबा ने कहा है अव्यक्त मास में बंधन मुक्त स्थिति में रहे, हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। उसके अंतर्गत में क्या कहा गया है कि अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न अगर आते हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त और युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। बाबा कहते हैं जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। आप विघ्नों के जाल में फंसे हुए हो। और कब निकल पाएंगे? जब आप मुक्ति पाने के लिए योग युक्त और योग युक्ति युक्त बनो।
अच्छा, ये थे आज बाबा के महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति।